huge story. एक बार स्वर्ग के राजा इंद्रदेव से क्रोधित होकर द्वारका ऋषि ने श्राप दिया कि जिस अवरेश में तुम मेरा अपमान कर रहे हो तुमसे छिन जाए। द्वारका ऋषि के श्राप के कारण देवता कमजोर होने लगे और उनके मान सम्मान में हानि होने लगी। पूरे स्वर्गलोक में त्राही त्राही मच गई। वे सब मदद के लिए भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने देवताओं को समुद्र मंथन करने का उपाय समझाया और बताया कि समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उस अमृत का सेवन करने से ही देवताओं की शक्ति वापस मिल सकेगी। देवताओं की शक्ति इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वे अकेले ही समुद्र मंथन करने में सक्षम नहीं थे। ऐसे में देवताओं ने राक्षस के राजा बलि से मदद मांगी। राजा बलि ने एक शर्त पर मदद करने के लिए सहमति की। समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उसका आधा हिस्सा हम राक्षस को भी दिया जाएगा। समुद्र मंथन शुरू हुआ और मंथन से अमृत से पहले भयानक तेज वाला विष निकला। उस विष का पान करना राक्षस या देवता किसी के भी वश में नहीं था। विष के तेज से ही देवता और असुर मूर्छित होने लगे थे। इसलिए उस विष को पीने के लिए भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने विष को अपने कंठ में ग्रहण कर लिया। विष को ग्रहण करते समय विष का एक बूंद राक्षस कली के ऊपर भी गिर गई, जिसके कारण उसका शरीर समाप्त हो गया। इसके बाद मंथन फिर से शुरू हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र से अमृत निकला। उस अमृत के निकलते ही देवता और असुरों में छीना झपटी होना शुरू हो गई। उस छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें धरती पर भी गिर गई, जिसमें से एक बूंद राक्षस कली के ऊपर भी गिर गई। अमृत के उस स्पर्श से कली वापस जीवित हो गया, किंतु वह भौतिक रूप से नहीं आ सका। अमृत के बंटवारे के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया और सारा अमृत छल से देवताओं को पिला दिया। तब से लेकर आज तक कली पुरुष धरती पर ही विराजमान है। वो अभी भौतिक रूप से नहीं आ सका है, परंतु अपनी शक्ति से इंसानों पर काबू कर सकता है। जब पाप और गलत कार्य धरती पर बढ़ेंगे तो कली पुरुष को उतनी ही शक्ति प्राप्त होगी। जब पाप अपने चरम सीमा पर पहुंच जाएगी उस समय कली बहुत क्रोधित हो जाएगा और इंसानों पर राज करेगा। पाप के चरण पर होने पर धरती पर एक असुर का राज होने पर भगवान विष्णु का स्वरूप कल्कि का धरती पर जन्म होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय लहरे और आपका स्वागत करता हूं मैं हमारे चैनल हॉरर हुड स्टोरी में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो, क्योंकि मैं आप सबके लिए ऐसे ही रियल हॉरर रिलेटेड वीडियोस लेके आते रहता हूं जो कि बहुत ज़्यादा खौफनाक होते हैं। तो चलिए करते हैं आज के फॉलो वीडियो को स्टार्ट। अपने माथे पर पसीने को पोंछकर उसने पीछे मुड़कर देखा। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उसे पतली सी गली के दूसरे छोर तक उसे अपने पीछे कोई दिखाई नहीं दिया, किंतु अंधेरी रात में किसी की कदमों की आहट लगातार पिछले 5 मिनट से उसका पीछा कर रही थी। अनीता नाइट शिफ्ट करके अपने घर लौट रही थी। उसका घर मेन रोड से अंदर एक पतली सी गली में पड़ता था, जहां तक कैब का पहुंच पाना संभव नहीं था। हर रोज की तरह उसने मेन रोड पर कैब रुकवाई और तेज कदमों से अपने घर की ओर चलने लगी। रात में 2 बज रहे थे। हर तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक उसने अपने पीछे किसी की कदमों की आहट सुनाई दी। सूखे पत्तों पर आने वाली कड़कड़ की आवाज़ उसके दिमाग में अजीब सा डर भर रही थी। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत तो नहीं बची थी, लेकिन फिर भी उसने अपने डर पर काबू पाने की कोशिश की और पीछे मुड़कर देखा। उसके पीछे रात की स्याही अंधेरे के सिवा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। 2-3 कदम आगे बढ़ाने पर एक बार फिर से उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। डर से उसका पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया था। खतरा भाग कर उसने तेजी से अपने बैग का पैकेट खोला और उसमें से रखी एक स्प्रे की बोतल निकालकर अपने हाथों में पकड़ लिया। बोतल हाथ में पकड़कर आगे बढ़ने को हुई। उसके आंखों के सामने एक धुआं फैल गया। ये धुआं इतना घना था कि एक ही पल को उसे आगे बढ़ने का रास्ता समझ नहीं आया। अगले पल उस धुएं में से एक आदमी निकलकर एक भारी भरकम हथौड़ा उसके सिर पर दे मारा। हथौड़े के उसके सिर पर पड़ते ही खून की एक धारा सड़क पर बहने लगी। अनीता की आंखें अधिक से अधिक देखने के लिए खुली ना रह सकी और वह नीचे गिरकर बेहोश हो गई। उसी अनीता के सिर पर एक से एक दर्जनों प्रहार किए गए और उसकी निर्दयता से
हत्या कर दी गई। उसकी हत्या करने के बाद वह व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगा। अचानक एक धुआंनुमा आकृति उस व्यक्ति के सिर से बाहर आई और धीरे धीरे एक विशाल दैत्य का रूप लेने लगी। 2 पल तक वह धुआं यूं ही दैत्य रूप से वहां खड़ा रहा और अगले ही पल वापस हवा में गायब हो गया। अनीता को मारने वाला हत्यारा अपने खून से सना हथौड़ा संभालते हुए वहां से भाग निकला। अगले दिन समाचार की मुख्य पोस्ट पर अनीता की दर्दनाक मौत की खबर छपी हुई थी। अनीता की मौत पिछले कुछ दिनों में होने वाली 10वीं हत्या थी। कोई सीरियल किलर बेगुनाह लोगों को तड़पा तड़पा कर मार रहा था। मरने वाले के शरीर इतनी बुरी अवस्था में मिल रहे थे कि पुलिस के लिए भी जांच कर पाना कठिन हो रहा था। हर हत्या में कुछ बात होती थी जो बिल्कुल कॉमन थी, जैसे मरने वाले सभी लोग सीधे सच्चे और अच्छे इंसान थे। इन सभी की हत्या अमावस्या की रात को गहरे अंधेरे में हुई थी, खासकर ऐसे जगह पर जहां पर कैमरा नहीं था, इसलिए कोई भी गवाह या सबूत नहीं मिल पा रहा था। आज फिर एक अमावस्या की रात थी। आधी रात को अपने आश्रम से निकलकर एक साधु जंगल की ओर बढ़े जा रहा था। जंगल के बीचों बीच महसूस किया कि कोई धुआंनुमा आकृति उसका पीछा कर रही है। साधु ने अपनी चाल तेज कर दी और वह जल्दी से अपने आश्रम की ओर मुड़ गया। कुछ दूर चलते ही एक व्यक्ति ठीक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें खून से लाल थी। हाथ में चाकू पकड़कर वो क्रोध से साधु की ओर देखने लगा और एक जानवर की तरह उसकी ओर झपटा। राद्रु श्री नारायण हरि का नाम लेकर उसके हाथ से चाकू छीनने का प्रयास करने लगा। साधु ने अपने हाथों में रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी। उस माला के स्पष्ट होते ही वह हत्यारा तेजी से उछलकर दूर जा गिरा। अगले ही पल जैसे वह हत्यारा होश में आ गया था, साधु को अपने सामने देखकर वह घबरा कर पीछे हटने लगा। साधु ने जोर जोर से श्री नारायण हरि का आवाज सुनकर आश्रम में रहने वाले सभी साधु और शिष्य बाहर आ गए और उन्होंने हाथ में चाकू पकड़े हुए उस व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के साहब ने पूछा, सच सच बताओ, आखिर तुमने क्यों इतने सारे लोगों की हत्या की? आखिर उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उस व्यक्ति ने बोला, मैंने किसी को भी नहीं मारा साहब, मैं तो एक चोर हूँ। एक रात में चोरी करने के बाद शराब के नशे में धुत होकर अपने घर जा रहा था। अचानक ही मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे मेरा नाम पुकारा है। पास जाकर देखा तो वहाँ एक काली सी परछाई दिखाई दे रही थी। उस दिन के बाद मेरे साथ क्या हुआ, मैंने क्या किया, मुझे कुछ नहीं पता साहब। पुलिस को कहानियाँ सुनाता है, हम तुझे बेवकूफ़ नजर आते हैं। तूने 1-2 नहीं, पूरे 10 लोगों की दर्दनाक हत्या की है। कोई मान ही नहीं सकता कि ये किसी इंसान का काम है। भोलेपन का नाटक बंद कर तू तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। मैं बस चोर हूँ साहब, मेरी बात का यकीन करो। हत्यारा चीख चीख कर अपनी बेगुनाही संभोसी कहानी सुना रहा था, जिसे मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। हत्यारा मुकेश अभी पुलिस की हिरासत में था कि पुलिस के पास एक और जुर्म होने की खबर आती है। इस बार हत्यारे ने हाईवे पर गाड़ी रोककर उसमें बैठे 5 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। अगर यह किलर यहाँ है तो ये मर्डर किसने किया? बिल्कुल वही तरीका, अमावस की रात को हैवानों की तरह हत्या करना। ये किसी गैंग का काम तो नहीं है। इंस्पेक्टर दयाशंकर मन ही मन ये सोचने लगा था। मुकेश के दिखाने के पिछले हत्याओं में से मिलने गए हथियार बरामद किए गए थे, जिससे उसका अपराध जाहिर हो रहा था। साथ ही साथ अब तो हर दूसरे तीसरे दिन हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार जैसे अपराध होने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि शहर के चप्पे चप्पे में अपराधी ही घूम रहे थे। स्थिति पुलिस की नियंत्रण से बाहर हो गई थी। रात का समय था। अपने विचित्र केसों के बारे में सोच रहा था और सोचते सोचते दयाशंकर को नींद आ गई थी। अचानक ही उसे नींद में एक आदमी कुल्हाड़ी से किसी छोटे बच्चे पर हमला करता नजर आ रहा था। हमलावर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं लग रहा था। उसके सफ़ेद चेहरे पर हैवानियत साफ नजर आ रही थी। वो कोई इंसान ना होकर नरभक्षी हो गया हो। दयाशंकर ने देखा कि मर्डर साइट सिटी हॉस्पिटल की बिल्डिंग में दिखाई दे रही थी। अचानक ही चौंक कर उसकी नींद टूट गई
उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। अब वह एक पल के लिए भी सो नहीं पाया। उसने उसी पल अपनी गाड़ी निकाली और सिटी हॉस्पिटल की ओर निकल पड़ा। अस्पताल से कुछ ही दूरी पर एक आदमी कुल्हाड़ी लिए धीमे कदमों से चला जा रहा था। उसकी कुल्हाड़ी पर खून लगा हुआ था, जिससे टप टप कर खून टपक रहा था। दयाशंकर ने हड़बड़ाकर गाड़ी उस आदमी के सामने रोक दी, उसे गिरफ्तार कर गाड़ी में बैठा लिया और पास के घर में खुले हुए दरवाजे से डरते हुए भीतर घुस गया। सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसका सपना हूबहू सच सामने आया था। एक ऐसी पहेली थी जो सपने में दिखाई दे रही थी और उसकी सभी बातें सच हो रही थी। एक के बाद एक दयाशंकर को ऐसे ही सपने आते जा रहे थे और मौकाए वारदात पर जाने के बाद सब कुछ शांत होकर उसके सामने आते। दयाशंकर के हाथों जो भी अपराधी पकड़ा जाता एक ही कहानी सुनाता, उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसके हत्या से पहले एक भयानक परछाई दिखाई दी और उसके बाद कुछ भी उन्हें पता नहीं है। दयाशंकर जानता था कि कोर्ट में इस तरह की बात करना बेवकूफ़ी होगी। इस तरह का खुलासा देखने के बाद भी कानून इसे स्वीकार नहीं कर सकता। आखिर कौन था यह हत्यारा और लोगों को ये क्यों मार रहा था, और क्या यह हत्यारा पकड़ा जाएगा? जानने के लिए देखिए इस कहानी का पार्ट 2। अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि रूह कांप जाने वाली स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।